गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो हमारे न्यूमेरिकल हो गए थे आपके 31 तक। 32 न्यूमेरिकल क्या कहता है? वो कहता है 32 न्यूमेरिकल कहता है, उसने कहा कि एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 104 ओम है। कार्बन के तंतु का प्रतिरोध R0C बराबर हो गया 104 ओम। आगे कहता है इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े कि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ना बदले। लोहे का प्रतिरोध तापक्रमांक यानी अल्फा F बराबर दिया हुआ है आपको 0.0052 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन का जो प्रतिरोध तापक्रमांक दिया हुआ है अल्फा C बराबर माइनस में दिया हुआ है, क्योंकि ये अर्धचालक है इसलिए माइनस में दिया हुआ है 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यदि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर नहीं बदलता है तो R0 अल्फा T का मान नियत रहता है। तो यदि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध न बदले तो R0 अल्फा T का मान नियत रहता है। तो R0 अल्फा T बराबर हो जाएगा R0 अल्फा T, यानी कार्बन के लिए C और T तो दोनों के लिए समान रहेगा, लोहे के लिए F। T से T कैंसिल, मान लगाइए। R0C का मान हो गया आपके पास 104 ओम। अल्फा C का मान माइनस में नहीं लगाएंगे, माइनस केवल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये अर्धचालक पदार्थ है। R0F आपको निकालना है, यानी कार्बन का ये लोहे का प्रतिरोध निकालना है। अल्फा का मान हो गया 0.0052। तो R0F बराबर आ गया आपका 104 गुना 0.003, ये इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में 0.0052, दशमलव से दशमलव चला गया 52 दूनी 104, 2 तिया 6 ओम। तो आंसर कितना आ गया आपका 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 क्या कहता है? एक 100 वाट के तापक तार में, यानी शक्ति दी हुई है V बराबर 100 वाट, तापक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। I बराबर 4 एम्पियर। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध निकालना है तो P बराबर क्या होता है I2R। R बराबर क्या हो जाएगा P/I2। P का मान हो गया 100, I2 करेंगे तो 4 का वर्ग 16। तो R बराबर 16 छिक्कम 96, 4 0, 16 दूनी 32, 8 बच गया 80 हो गया, 16 पंजे 80। तो कितना आ गया 6.25। 34 देखिए। पूर्ण ज्वलित स्थिति में 100 वाट और 200 वोल्ट, यानी शक्ति कितनी दी हुई है? P बराबर 100 वाट और V बराबर 200 वोल्ट वोल्टेज दी हुई है। क्या कह रहा है? वैद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध और वोल्टेज के पदों में शक्ति का क्या सूत्र होता है? P बराबर V2/R। तो आपको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V2, ये इधर चला जाएगा बटे P। V2 हो जाएगा आपका 200 गुना 200 स्क्वायर करेंगे, P का मान हो गया आपका 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो R बराबर 200 दूनी कितना आ गया 400 ओम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 क्या कहता है? 35 कहता है एक अश्व शक्ति की मोटर, यानी जो शक्ति दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1 हॉर्स पावर। अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक अश्व शक्ति की मोटर को 220 वोल्ट पर चलाया जाता है। V बराबर हो गया 220 वोल्ट। क्या कह रहा है? वो कह रहा है तो मोटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा निकालना है तो शक्ति का वोल्टेज और धारा के पदों में सूत्र होता है P बराबर V/I। तो I बराबर क्या हो जाएगा P/V, यानी 746 बटे 220। सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका किसमें? एम्पियर। धारा निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है। 36 उसने कहा एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। P बराबर कितना
100 वाट और V बराबर 220 वोल्ट। हर बल्ब पे लिखा होता है वाट और वोल्ट में कितने वाट पर ये कार्य कर रहा है, कितने वोल्ट पर कार्य कर रहा है। ठीक है, वो कहता है जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध और धारा निकालना है, तो चूंकि P बराबर सूत्र होता है प्रतिरोध और वोल्टेज के पदों में V²/R, तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। V² करेंगे 220 गुना 220 बटे P का मान कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो R बराबर आ गया 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48, यानी 484 ओम। अब धारा भी निकालनी है, उसी डाटा से निकालेंगे जो दी हुई है। P बराबर होता है V × I के, तो I बराबर हो जाएगा क्या P/V, यानी 100 बटे 220, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 से कितना आ गया 11, यानी आपकी आ गई 5/11 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, दो बल्बों पर 220 वोल्ट और 100 वाट, एक बल्ब पे लिखा हुआ है V1 बराबर 220 वोल्ट और P1 बराबर 100 वाट। ठीक है, दूसरे बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 50 वाट, V2 बराबर 220 वोल्ट और P2 बराबर आपका 50 वाट। ठीक है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब क्या नाम इन दोनों बल्बों को एक साथ 220 वोल्ट की सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, गणना द्वारा इन दोनों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इनके प्रतिरोध निकाल लीजिए। पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा क्या V1²/P1, तो R1 बराबर हो गया आपका V1² करेंगे तो V1² करेंगे 220 गुना 220 बटे P1 हो गया आपका 100, 2 0 से 2 0 चली गई, 22 दूनी 44 और 4 48, यानी 484 ओम। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध यानी R2 बराबर हो गया V2²/P2। अब करिए, देखिए V2² करेंगे तो 220 गुना 220 बटे P2 का मान कितना हो जाएगा 50, 0 से 0, 22 दूनी 44, 4 48, यानी 48 बटे 5, 5 9 45 होता, 5 से 40, 5 9 45, 3 5 6, तो कितना आ गया 896। वो कह रहा है कि दोनों में उत्पन्न ऊष्मा, चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान रहती है। तो उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, अनुपात निकालना है H1 बटे H2, तो धारा तो समान I² R1 × T, I² RT होता है, I² क्या हो जाएगा R2 × T से I² से, तो क्या आ गया R1 बटे R2, तो R1 करिए, R1 हो गया आपका 484 बटे 896। ठीक है, आप काट लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर काट लीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, कुछ गलती हो रही क्या, कहाँ गलती करी हमने, जरा देखिए 48, हाँ ये गलती करी, 484 यहाँ पर 22 दूनी 44, 4 22 दूनी 44, 4 48, तो ये भी होगा 4 8 4 0, तो यहाँ पर हमने गलती कर दी, 5 5 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 3 5 6 30, 5 अट्ठे 40, 968 आएगा ये। तो ये आ गया आपका R1 हो गया 484 बटे 968। अब काट दीजिए, 484 कम 484 दूनी 968, तो उत्पादित ऊष्माओं का जो अनुपात आएगा वो आएगा आपका 1:2। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए,
38 क्या कहता है, एक 15 वोल्ट 20 वाट के अंकित लैंप V बराबर तो 15 वोल्ट, P बराबर 20 वाट। जब भी आपको कोई उपकरण दे रखा हो, लैंप दे रखा है, तो जब भी आपको कोई उपकरण दे रखा हो तो सबसे पहले उसका प्रतिरोध और उसमें धारा निकालेंगे। तो सबसे पहले लैंप का प्रतिरोध, आगे बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो लैंप का प्रतिरोध R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन किसके हो जाएगा, P के, क्यों P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, तो R बराबर हो जाएगा 15 गुना 15 बटे P का मान 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 15 तिया 45 बटे 4। अब लैंप में धारा निकालेंगे। लैंप में धारा I बराबर क्या हो जाएगा, P और V दिया हुआ है, तो P बराबर V I होता है, तो P अपॉन V। P हो गया आपके पास 20 बटे 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 बटे 3 एम्पियर। अब क्या कहता है, आगे बढ़िए सवाल को। उसने कहा कि इसे 20 वोल्ट के डीसी स्रोत से और प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो जब R के साथ जोड़ा तो आप इसको R डैश मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, R डैश। अब हमने इसको जो है एक बल्ब जो हमने लैंप था आपका, ये लैंप मान लीजिए, लैंप का प्रतिरोध तो आपका हो गया R डैश, और हमने इसको 20 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, 20 वोल्ट से, और प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया, R। धारा क्या रहेगी, समान, धारा क्या रहेगी, समान। अब V डैश बराबर कितने वोल्ट से, 20 वोल्ट से जोड़ दिया, 20 वोल्ट से जोड़ने पर तो जाहिर सी बात है जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमें प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमने श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया, R लगा दिया। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी R प्लस R डैश। तो R डबल डैश बराबर हो गया, R तो ऐसे ही रखा, R डैश आपने पहले निकाल लिया था लैंप का 45 बटे 4, और धारा क्या रहेगी, धारा भी समान रहेगी। तो I बराबर हो जाएगा आपका V डैश, I बराबर V अपॉन R होता है उनके नियम से, तो V अपॉन R डबल डैश। I कितनी आपके पास, धारा कितनी निकाली थी आपने, 4 बटे 3 बराबर V डैश हो गया आपका 20 बटे R डबल डैश हो गया R प्लस 45 बटे 4। इसकी पूरे की गुणा इधर कर दीजिए, ठीक है, या इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा R प्लस 45 बटे 4 बराबर हो जाएगा 20 की गुणा 20 दिया 60 बटे 4, 4 से कितना आ जाएगा 15, यानी R बराबर आ जाएगा 15 माइनस 45 बटे 4। एलसीएम ले लिया 4, 15 चौका 60 माइनस 45, यानी कितनी आ गई 15 बटे 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी और 7 सॉरी 15 बटे 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, तो ये आपकी आ जाएगी। कुछ गलती करी क्या हमने, देखिए कहीं पर मिस्टेक है क्या, धारा आपकी आ रही है 4 बटे 3 एम्पियर, ठीक है। लैंप का प्रतिरोध आ गया 11.25, ठीक है, तो 7.5। यहाँ पर कहाँ गलती है, आठ 4 बटे 3, 20 60 बटे 4, 8 45 बटे 4, 15 माइनस 45 बटे 4, 60, 4 दिया 12, 4 7 28, 3.75, ठीक है, क्लियर है आंसर। 20 वोल्ट से जोड़ा है या 25 वोल्ट से जोड़ा है, सॉरी यहाँ गलती है, ये 25 वोल्ट है, कितने वोल्ट है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये हो गया आपका 25, ये आ गया 25 दिया 75, 25 दिया 75 बटे 4, यानी हो जाएगा 75 बटे 4 माइनस 45 बटे 4, यानी आ गया 45 75 यानी 30 बटे 4 यानी 7.5 दिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 क्या कहता है, इसी तरह का सवाल है सेम, कहता है 60 वाट 30 वाट के बल्ब को P बराबर
60 वाट, P बराबर 30 वोल्ट का क्या दिया हुआ है, बल्ब। तो जब भी मैंने बताया तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध यानी R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P, यानी R बराबर 30 गुणा 30/60, 30 दूनी कम 30, 30 दूनी 60, 2 से कितना आ गया, 15 वोल्ट। फिर आप निकालेंगे बल्ब में धारा। बल्ब में धारा यानी I बराबर हो जाएगा P/V, P बराबर भी I होता है यानी 60/30, 30 दूनी 60, यानी I बराबर कितना आ गया, 2 एम्पीयर। आपको क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए। उसने कहा कि 90 वोल्ट सप्लाई से जलाने के लिए, अब V डैश बराबर कितना, बराबर हो गया 90 वोल्ट। देखिए इसकी जो वोल्टेज सहन करने की क्षमता है वो 30 वोल्ट है, लेकिन हम उसको जलाना चाहते हैं 90 वोल्ट से, तो जाहिर सी बात है कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा देंगे। तो आप सर्किट देखिए, बल्ब हो गया, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा दी, तो बल्ब का प्रतिरोध या आपने प्रतिरोध लगा दिया है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में, R = होता है R1 + R2, R डैश ले रखते हैं तो क्या हो जाएगा R + R डैश, यानी R डबल डैश बराबर R का मान 15 + R डैश। धारा हो जाएगी श्रेणी क्रम में, धारा क्या रहती है, समान। तो धारा I बराबर हो जाएगा क्या, अब वोल्टेज कितना हो गया, V डैश, वोल्टेज बदला तो प्रतिरोध भी बदल गया। I कितनी है आपके पास, 2, V डैश आपके पास हो गया 90 वोल्ट, R डबल डैश हो गया 15 + R डैश। इसकी गणना कर दीजिए, 15 + R डैश बराबर हो जाएगा 90/2, 2 से कितना 45, ये जब माइनस में चला जाएगा, R डैश बराबर 45 - 15 बराबर आ गया आपका 30। क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 सेम है, 40 और 41 अपने आप करेंगे, ठीक है। 40 भी यही है सेम, मैं हिंट दे देता हूँ, केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, आप करेंगे। 40 क्या कहता है, उसने कहा कि हमारे पास 30 वाट और 6 वोल्ट का एक बल्ब है, P बराबर 30 वाट और V बराबर 6 वोल्ट का एक बल्ब है। हम इसे कितनी वोल्ट की सप्लाई से जलाना चाहते हैं, हम इसे 120 वोल्ट सप्लाई से जलाना चाहते हैं। सेम सवाल है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 39 की तरह अपने आप करेंगे श्रेणी क्रम में। हम V डैश बराबर किसमें 120 वोल्ट से जलाना चाहते हैं, तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का, अपने आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, उसने कहा कि 220 500 वाट के 2 बल्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पहले आप, इसी तरीके का सेम। 41 थोड़ा सा अलग है वो मैं कराऊंगा। 42 देखिए, 42 क्या कहता है, उसने कहा एक 220 वोल्ट 60 वाट का बल्ब, V बराबर 220 वोल्ट सॉरी और कितने वाट का, 100 वाट का बल्ब, P बराबर 100 वाट, ठीक है, बल्ब है। तो सबसे पहले वही बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, बल्ब में धारा निकालेंगे, सेम है क्वेश्चन नंबर 39 और 40 की तरह। और V डैश बराबर कितने वोल्ट से जलाना चाहता है वो सप्लाई से, 110 वोल्ट, ठीक है। सेम है बिल्कुल करना है क्वेश्चन आपको। थैंक यू, आज इतना है।